Hare
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की श्री ओम नमो भगवते सुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम सरो अवतु सरो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु गीता माता की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, आज गुरुवार का शुभ दिवस है। हमारे हाथों में यह 18वें वर्ष का 15वां सप्ताह आ रहा है। आप मेरे भगवान जी की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए ये गीता उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। हम इन दिनों इस सायंकालीन संगत में श्रवण किए जा रहे हैं। ये विभूति योग नामी 10वां अध्याय प्रसंग चला हुआ है। महाराज जी की कृपा से यकीन इस पे रखती है, जो ऐले होश करे मेरी भक्ति बजोशो करोश। इसी को मेरे प्रभु बता रहे थे। तेषां तत् युक्ता नाम 10वां श्लोक भक्तां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति ते। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। प्रसन्नता निरंतर युक्त जो भगवान जी की जात में निरंतर जुट गए हैं, निरंतर समा गई हैं। यह प्रसंग उनके लिए जो महाराज जी के में अपने मन को निरंतर लगा चुके हैं, उनके अंदर अपने आप को जुटा चुके हैं। यह प्रसंग निरंतर कैसे किया जाए, जो भगवान जी ने पीछे शर्त बतलाई है, जो प्रभु ने वो जो शर्त बतलाई उसको पूरा करते हुए, अर्थात ख्यालों का प्रवाह भगवान जी की ओर कर दिया जाए, ख्यालों का प्रवाह महाराज जी की ओर कर दिया जाए। एक, जीवन का उद्देश्य भगवान को बना लिया जाए। 2, तीसरा, जब भी भगवान के प्यारे मिले तो महाराज जी के विषय को लेकर वार्तालाप करें। जैसे आप भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण की जा रही है, आप इसी श्रवण को कोई आप मिल जाए तो बहुत अच्छी, वो मिल जाए तो इसी विषय को लेकर के वार्तालाप हो, या फिर जो आपने सुना इसी पर मनन होना चाहिए। बार बार के मनन करने से वो बात आपके भीतर बैठती चली जाएगी, आपके अंदर और समा जाएगी और समा जाएगी और समा जाएगी, आपका मन और भी लगने लगेगा। ऐसा हजूर कह रही है, भक्तां प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करती है बड़े प्रेम पूर्वक। लो आज का ये प्रसंग बनेगा। भजन करना अर्थात अपने मन को महाराज जी में टिकाना। भजन करना मतलब हमारे महापुरुष कहते हैं अपने आप को हजूर की ओर लगा देना, अपने आप को महाराज जी की ओर जुटाने का नाम है भजन करना। तो अब वो भी क्या, प्रीति पूर्वकम, समय टलाने की बात नहीं, समय गुजारने वाली बात नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक भजन प्रेम पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक ये कैसे बने, मन में प्रेम कैसे जागता है, इस पर हम आज विचार करेंगे। प्रेम खरीदे से थोड़ा मिलता है, चाहे शारीरिक प्रेम हो, चाहे किसी के साथ मानसिक प्रेम हो, और चाहे आध्यात्मिक प्रेम हो। तो 2 प्रेम हम कर ले, शारीरिक और आध्यात्मिक। ये 2 प्रकार का प्रेम ना तो खरीदे से मिलता है और ना ही किसी और ढंग और तरीके से मिलता है। प्रेम पैदा होता है गुणों को याद करने से। जब हम बार बार गुणों को याद करते हैं, बार बार गुणों के लिए अपने आप को जुटाते हैं और लगाते हैं, तो गुणों से प्रेम पैदा होता है। अब भगवान के प्रति प्रेम का होना कैसे, जब हम गुणों का चिंतन करें। भगवान के गुण को मैंने बताया था, कई गुण है भगवान जी के अंदर। बार बार चिंतन क्या करो, मेरे भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। संसार की कोई वस्तु भी सत्य नहीं, संसार की कोई वस्तु भी चेतन नहीं, संसार की कोई वस्तु भी सुख देने वाली नहीं है, लेकिन भगवान जी सच्चित आनंद है। अब ये गुण हम बार बार चिंतन करें, बार बार में सत्य, अर्थात वो हमेशा रहते हैं। भगवान के कारण से सारी वस्तुओं में स्फूर्ति है, सारी वस्तुएं भागती दौड़ती हैं। महाराज जी के कारण से, चूंकि वो चेतन है ना, स्थिर तीसरा गुण का वो आनंद के घर है।
ऐसा बार बार विचार कीजिए। भगवान ही आनंद के घर है, संसार इसके उल्ट है। मैंने अभी भी कहा वो सच्चित आनंद और संसार जड़ और दुख असत्य और दुखदाई है, चूंकि चलायमान होने के कारण से, अनित्य होने के कारण से दुखदाई बन जाता है। अब ऐसा भाव हम बार बार अपने मन में पैदा करें, ऐसा विचार अपने मन में बार बार रखें ये गुण। और आगे और बड़े, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वज्ञाता है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ये तीनों गुण और भी अपने मन में रखो कि भगवान सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, हर एक जगह है। अब इस प्रकार विचार करता रहा, सोचता रहा, जो आप गुणों को, वो मेरे अंतर्यामी हैं, वही मेरा लालन पालन करने वाले हैं, वही मुक्ति प्रदाता है। एक एक गुण पर बस गदगद हो गया। वो बड़े दयालु और कृपालु हैं, वो मेरे आगोचर हैं, वो मेरे प्राणों के पति हैं। ऐसे गुण लेकर के विचार कर लगे, इससे प्रेम बढ़ने लग जाएगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखती हैं, अगर किसी के प्रति प्रेम है, जरा टटोलो अपने मन को, क्यों प्रेम हो गया? आप जाने अनजाने रूप में उनके गुणों से प्यार करती हैं। कितनी अच्छी है ये, कितना मीठा बोलती है, विनम्र कितनी है, व्यवहार इसका कितना अच्छा है। ये देखो, ये अपने मन में बिठा रखा है, तो आप उसकी तरफ अटैच हो गई। जब भी आप पिताजी से, माताजी से या कोई आपका दोस्त है उससे प्यार करती हैं, उनके गुणों को देख के आप झुके हुए हैं। आप यही गुण भगवान में देखिए। भगवान ने खुद कहा है कि गुण इंसान में नहीं होते, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाके जात। भगवान की पवित्र जात ही गुणों का घर है। मेरे भाइयों, मेरे माताओं और मेरी धार्मिक बेटियों, महाराज जी गुणों का घर है। भले ये गुण हम लोग कल इकट्ठा होगा, बिजली का फंड कल इकट्ठा होगा जी। अच्छा, कल आज कल। तो ये भाव जब मन में जागजी हो जाता है, ये भाव जब मन के अंदर बैठ जाता है, ध्यान देना मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे, जब मन में ये समा गया ये भाव कि भगवान ही गुणों का घर है, अब धीरे धीरे करके आप में प्रेम बढ़ने लग जाएगा। धीरे धीरे करके आपके अंदर प्रेम उछाले मारेगा। ऐसे गुण अपने मन में रख लो। भगवान मेरी बहुत कृपालु है, वो मेरा जरूर कल्याण करेंगे। वो मेरे कल्याण के लिए तो साधु बिठाए बैठे हैं, कल्याण के लिए मेरे मन में प्रेरणा देती हैं, कल्याण के लिए मुझे वहां पर सत्संग भवन में ले जाती हैं, कल्याण के लिए तो मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मुझे सवेरे खुद उठा देते हैं। ऐसे ऐसे गुण याद करने से भगवान की तरफ मन खिंच जाए। उनके एहसानात को याद कीजिए, कितने उपकार है भगवान जी के हमारे पर। भगवान के कितने उपकार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगणित उपकार है। उन अगणित उपकारों पर बार बार विचार कीजिए, बार बार सोचिएगा। जितना आपका वश चलता है उन पर बार बार सोचिए, अनेक बार सोचिएगा, अनेक बार मन पर विचार कीजिए कि मेरे भगवान गुणों के घर हैं। इस तरह प्रेम जागेगा तो आप प्रीति पूर्वक भजन होने लग जाएगा। क्योंकि जिधर प्रेम होता है मन वही होता है। मान प्रेम से खाली नहीं होता मेरे दोस्त हो, मेरी बेटी। मान प्रेम स्वरूप है, मान प्रेम स्वरूप है और प्रेम की खुराक दूसरी से चाहता है। कमाल मन है, खुद प्रेम स्वरूप है, प्रेम देके प्रेम है, प्रेम ही देता है, प्रेम ही लेता है, प्रेम ही रखता है। मन है क्या? मन प्रेम स्वरूप है, प्रेम से भरा रहता है, दूसरे को प्रेम देता है और दूसरे से प्रेम लेता है। प्रेम ही इसकी खुराक है, प्रेम ही ये देता है, प्रेम ही ये लेता है, प्रेम ही ये रखता है। और आखिर में चाहता ये है कि प्रेम के घर भगवान जी की जात में तल्लीन हो जाए, प्रेम के घर हजूर की जात में एक मेक हो जाए। इसलिए कहा जाता, चूंकि ये भगवान का अंश है, ये महाराज जी का पार्ट एंड पार्सल है मन, इसलिए कहा जाता है भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। क्योंकि मन उन्हीं का अंश है। तो जहां तक भी हो सके दूसरे को प्रेम दो, तब आपको प्रेम मिलेगा। अफसोस की बात यह है, हम प्रेम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। ये गलत बात है। हमारा हिंदू शास्त्र और हमारे अनुभवी महापुरुष पुकार के कहती हैं, पहले प्रेम दो फिर लेने की उम्मीद रखो। अगर आप दिन बड़े अच्छा काटना चाहती हैं, प्रेम दो। ऐसी कोई बात न करो जिससे कि प्रेम में कमी आए। क्योंकि मन हमारा लोभी है, मन लेकर रसिया कहा जाता है। रसिया रस का लोभी हो, जो भंवरा जो है रस का लोभी, मन को भंवरा कहा जाता है। ये नाना प्रकार के फूलों में बैठता है रस लेने के लिए। हमने दिन काटना होता है। जहां तक भी हो सके दूसरे से प्रेम से व्यवहार करें, विनम्रता पर व्यवहार करें। कोई बात कहनी हो बड़े प्रेम से व्यवहार करें, उसको रस आए, ऐसे ढंग से रोचक बात करें कि उसे मजा आ जाए कि 10-15 मिनट में इसकी संगत में रहा हूं, या 10-15 आधा घंटा में संगत में रही हूं। भाई एक बार तो आहा मेरा मन बहुत खुश हो गया, गदगद हो गया। आहा मन मेरा खुश भई, फूली नाही सवाई, फूली नाही सवाई, इतनी गदगद हो जाई, फूली नाही सवाई।
ऐसा ये व्यवहार पर है, हमारी जबान पर है, ये बड़े प्रेम से। इसी जबान के बारे में कहा जाता है, इया जबान तैनू तख्त देवे और इया जबान तैनू तख्ता देवे। कड़वी जबान लड़ाई झगड़ा होता है और तख्ता तैयार है, और मीठी जबान सारा अपना जहान, मीठी जबान से सारा अपना जहान। तो भगवान करे ये जो प्रेम, ये प्रभु कृपा करे आप दूसरे को दे सके, फिर दूसरे आपको थोक के भाव देंगे। अगर आप दूसरों को देंगे, दूसरे भी आपको थोक के भाव देंगे। आइए हजूर अनवर अपने श्रीमुख से फरमा रही हैं, मालिक अपने श्रीमुख से कह रही हैं, अर्जुन वो मेरी प्रीति भजन प्रेम पूर्वक करती हैं। पहले मन में प्रेम भरो, भगवान के, मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान के गुणों को याद करते हुए, भगवान के गुणों पर बार बार विचार करते हुए भरो अपने मन में प्रेम। जितना आपसे मन पड़ता है अपने मन में प्रेम भरो, जितना आपसे हो सकता है अपने मन के अंदर प्रेम भर लो, जितना आपसे हो सकता है भरो अपने मन के अंदर प्रेम। जहां तक आपसे मन पड़ता है, जहां तक आपसे हो सकता है अपने मन में प्रेम भरने की कोशिश कीजिए। एक और बताऊं, और मन में प्रेम कैसे भरा जाता है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं और काफी करने शुरू हो गया है। प्रातः काल भगवान का भजन करने से, प्रातः काल भगवान जी का जाप करने से। अब अगर आप बैठ जाएं और महाराज जी का जाप लगातार करते रहें, आप खुद देखेंगे आपका मन भगवान की ओर से प्रेम से भर जाएगा। मेरे महाराज जी आपको प्रेम से सराबोर कर देंगे। अगर आप अपने मन में रोज रखेंगे मैंने रोज जाप करना है, रोज जाप करना है। महापुरुषों के अनुभव है जो मैं आपकी झोली में डालने आ जाता हूं। अपने मन में कैसे प्रेम भरे, भगवान के गुणों को याद करें। नंबर 2, अपने मन में और कैसे प्रेम भरे, प्रातः काल भगवान जी का बिला नागा यानी निरंतर भजन करते चले जाएं, लगातार भजन करें, लगातार भजन करें। तब जो है मन शांत और आनंदित हो जाता है, शांत है और प्रेम में भर जाता है। भजन करने से मन प्रेम में और भरेगा और भरेगा और भरेगा। भजन से मन यानी प्रातःकाल भगवान का जाप करने से बहुत प्रेम बढ़ता है। आप देखेंगे कि मन में कितना प्रेम बढ़ गया अगर आप इस प्रकार करें तो, जुटे तो। मैं आपको बता तरीके कैसे प्रेम मन में बढ़ जाता है। नंबर 3, जाप भजन तो आप करेंगे और क्या, दूसरों की दुआएं लो, दूसरों से दुआएं लो। एक तो बीमारियां दूर हो जाएंगी और अंतःकरण निर्मल होगा, और निर्मल अंतःकरण ही प्रेम से भरता है। वाह वाह महापुरुषों, बहुत अच्छे कहा। ऐसे कर्म करो, ऐसा व्यवहार करो, दूसरा राह में के दुआएं दे, भगवान करे ये खुश रहे, प्रभु इसका कल्याण करे। कितना अच्छा है, कितनी साऊ है ये, हे बाबा कितनी साऊ है तू कितनी अच्छी है बाबा, रब तेरा भला करे। मेरे भी गुण रब तेनू लगा दे, मेरी भी आयु है बाबा तेनू रब दे दे, ते बड़ी खुश रहे। ये दुआएं दी नहीं जाती, दुआएं खामखा चश्मे के पानी की तरह फूट फूट के निकलती हैं। वो अगर हम नेक हो, अच्छी हो और दूसरे को खींचने वाले हो तो वो दुआएं देता है। ऐसी दुआएं लो, जितना हो सके आप दुआएं लो, जितनी हो सके। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। जितनी आप उपकार करेंगे दूसरों पर उतनी दुआएं लोग खामखा देंगे। ये तो आपको गलत है, आप मेरे हक में दुआ करो ना, आप मुझे कहते हैं, किसी और को भी कहेंगे, मम्मा को कहेंगे, अम्मा मैं अब जा रही हूँ, मेरे हक में दुआ करना। हाय, ऐसा भी कभी होता है। ये गलती उसी तरह है जैसे हम मोर को कहें, मोर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, जरा नच के दिखा दे, जरा गच के दिखा दे, जरा नच के दिखा, मोर नच के दिखा। नहीं नचेगा। मोर कहते ऐसा वातावरण में बना, थोड़ी थोड़ी फुहार करा, मैं अपने आप नाचने लग जाऊंगा। मोर नाचता है, ऐसी बादल बने हुए हो, थोड़ी थोड़ी फुहार हो रही हो और उसके परों पे पड़ रही हो, और वो कानी आंख से ऊपर देखे और ऊपर ऐसा प्लेजेंट वातावरण बना हुआ, वो मस्ती में आ जाता है, पर खोल देता है और बड़ी जुम्मत से नाचता। क्या कहने, बड़े प्रेम से वो नाचता है, बहुत मस्ती में आकर के मेरी बेटी वो फिर झूमने और गाने लगता है। इसी तरह आशीर्वाद के लिए हम इतने विनम्र, इतने आजिज़, इतने प्रेम से भर जाए कि आगे से अपने आप ही जो है दुआएं हमारे हाथ में निकल आए। दुआएं ली नहीं जाती, दुआएं खामखा निकलती हैं। इससे क्या होगा, इससे मन में प्रेम भर जाएगा, हमारा मन प्रेम से और ऊंचा चढ़ेगा। सुना मेरी बच्ची हुई, प्रेम से उछाले मारेगा हमारा मन। कोशिश कीजिएगा कि मैं कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ऐसा कर्म करूं, कहीं धर्म स्थान में जाके सेवा करो, लोग आपको दुआएं दें, कहीं उनके जोड़े रखने का प्रबंध करो धर्म स्थानों में, वो आपको दुआएं देंगे, कहीं पानी पिलाओ, वो आपको दुआएं देंगे। इस तरह कोई भी भला कर्म अपने जिम्मे लो, या अनेक आपका भला कर सके ऐसा करो, लोग आपको दुआएं देंगे।
ऐसे ऐसे कर्म करो ना, कहीं भोजन का प्रबंध कर दो, लोग आप गरीब गुरबा आपको दुआएं देगा, कहीं बेचारे नेत्रहीनों का कुछ फल दिया करो, कभी कभी लोग आपको बेचारे दिल से दुआएं देंगे। कुड़ियों का कुछ, कभी साबन दे आया, कभी कोई चीज दे आया, कभी फल खिलाया, वो बड़ी दुआएं देती हैं। स्टेशन पर जाती हो, नेत्रहीन वहां पर होती हैं, मांग रहे होती हैं, बड़े प्रेम पूर्वक उनको कुछ ना कुछ दे दीजिएगा, वो आपको दिली दुआएं देगा। बाजार में रींग रींग के भिखारी गदागर चल रही होती है, कुछ न कुछ जरूर उन्हें दीजिएगा। देख के आंखें देखी अनदेखी मत कीजिएगा, कुछ दीजिए दीजिए दीजिए, जरूर दीजिए। जिनके यहाँ धन की कमी है वो इसलिए कमी है कि उन्हें पिछले जन्म में दे करके दुआएं नहीं दी। हमारा शास्त्र कहता है तो आपने पिछले जन्म में कुछ दिया नहीं है, अगर आपने दिया होता उसके दुआएं होती अब आपके पास बहुत ज्यादा होता। और अगर आप कमी है तो आप भी देने की कोशिश करो। आप भी नहीं देखा गया कि उन्होंने पिछले जन्म नहीं दिया, अब वो बड़े कंजूस है, ज्यादा भाई का बड़ा कंजूस बड़ा कंजूस मंगने पर भी बड़ा मक्खी चूस यारो, बड़ा मक्खी चूस ज्यादा पड़ेगा, बड़ा कंजूस ज्यादा पड़ेगा, बड़ा कंजूस बहुत कंजूस से मिलते भी वो कार्य लड़ाइयां करेगा जो आज 2-2 पैसे 4-4 पैसे की, किनके साथ? रक्षा वाले के साथ। हरिजन जो है श्रद्धा राम के साथ लड़ाइयां करेंगे। काम करने ही कर ले, वरना तो 1 रुपया बढ़ा दे, 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। और वैसे रुपया बर्बाद कर रही है, खाने पीने में, क्लबों में, इर्द गिर्द में लगा रही है ना। मेरे पुत्र आप सबके सब ये गुण रख लो मेरी बेटियों कि मैंने दुआएं लेनी है। जितना मुझसे भला कर्म होगा मैं दुआ लूंगा, जितना मुझसे अच्छा होगा मैं दुआ लेती रहूंगी, और जितना मुझसे बल पड़ेगा मैं दुआ लूंगा। अगर इस प्रकार हमें दुआएं मिल जाए बेटे, बस बेड़ा पार हो गया हमारा, फिर हमारा बेड़ा परले पार होगा। अगर हम ऐसे अपने आप को जुटा लें, अगर ऐसे अपने आप को लगा लें, बेड़ा हमारा पार है। ऐसी कोई किसी कोई ऐसे छोटे मोटे काम आ जाओ जिससे कि आपको दुआ मिले, इससे हमारे प्रेम से भर जाएगा। अब आप भगवान का भजन मेरे भगवान करती है क्या भाई, क्या प्रीति पूर्वक करूं, और जब वो मेरे भजन में प्रेम से जुट जाते हैं तब भजन का मजा भी बढ़ जाता है। जब प्रेम से किया जाए, समय का पता लगे कि आधा घंटा कब बीत गया, पौना घंटा कब बीत गया, उसे कहते हैं प्रेम पूर्वक। क्या अच्छे आकर खोल रहे हैं, अभी तो 15 मिनट हुए, अभी तो 20 मिनट हुए, आधे घंटे का हमने वचन दे रखा, ये कोई मजा नहीं है। भजन करने के लिए मजा प्राणियां खोल करके देखता रहे, 25 मिनट के 5 मिनट खोल पड़े, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये कोई मजा नहीं है। ये प्रेम पूर्वक मेरे पुत्र प्रेम की बात नहीं, बात जानता हूँ, व्यक्त हूँ पुत्र। आज तो मैं सबको जानता हूँ ना, गुंगरी माँ बहन जाने, मुझे पता है आप फिल्म से आप से देखते रहते हैं, अभी तो भाई 20 मिनट पर, अभी तो 10 मिनट पर, ये प्रीति को दो प्रेम में तो पता ही नहीं लगता क्या घंटा का गुजर गया, 15 घंटा का गुजर गया, तो ये कब आए, कैसे भी तरीके बता रहा हूँ। और बता रहा हूँ आपको, मात्र से अनुभव में मैंने अनुभव किया नहीं क्या, 12वां अध्याय रोज पढ़ने से प्रेम जागरूकता। आज बात देखो, मेरे भगवान ने जो और तरीके से प्रेम देगी तो मैंने आजमाया नहीं, आज आजमाने को करना। 12वां अध्याय का पाठ रोज करने से प्रेम बढ़ करता। ऐसा भक्तों ने 12वें अध्याय के विषय में अपना अनुभव बताया, और आज मैं आपकी झोली में प्रेम पूर्वक डाल रहा हूँ, बहुत प्रेम पूर्वक आपको दे रहा हूँ बच्चे। 12वां अध्याय आपका लगता है क्या है, नहाया धोना 12वां अध्याय खाली है ले दे करके 20 श्लोक, 20 5 5 10 5 15 5 20 बस, सिर्फ 20 लोग का 2 बार हाथ उठेगा 20 मिनट हो गए। इस तरह आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मुश्किल से बड़े प्रेम पूर्वक महाराज जी के श्लोकों का उच्चारण कर दिया, बड़े मजे से। जरा नहीं याद गया तो बहुत ही अच्छा 12वां अध्याय बड़े प्रेम पूर्वक माँ कुछ कहती है, इसके बार स्वाध्याय करने से प्रेम बढ़ जाता है। मैं उम्मीद रखूंगा मेरे काफी बच्चे आजमाएंगे, मैं काफी बेटियां आजमाएंगी। एक बगेला फटकड़ी तो रंग भी चौखा हो, प्रेम के बिना बच्चे जीवन कुछ नहीं, नीरस जिंदगी है। प्रेम दो, प्रेम लो, अर्जुन और भगवान का भजन भी प्रेम पूर्वक करो, जिसके में प्रेम नहीं क्या होगा, कुछ भी तो बात नहीं। अगर दिल में प्रेम नहीं तो वो दिल नहीं पत्थर है, उस दिल को पत्थर कहती है, वो तो कुछ ना हुआ है। जिस दिल में पत्थर है, दिल में फर्क क्या है, पत्थर में प्रेम भी होता है, दिल प्रेम से भरा होता है, दिल प्रेम से भरा होता है। तो प्रेम जिन कारणों से भरता है, बता रहा हूँ आपको, जिन कारणों से निकलता है बता रहा हूँ आपको। एक बार पुरस्कार करते थे, अगर प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो भगवान के चित्र को अपलक नेत्र से देखते रहो। मैंने ये भी आजमाया, क्या भगवान के चित्र को कृष्णदेव जी है,
उनको अपलक नेत्रों से, अर्थात आंखें के पल के नीचे ना गिरे, अपलक नेत्रों से, यानी पल के नीचे आए, अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से, हम उसे देखते रहे अपलक नेत्रों से भगवान के चित्र को ऊपर लालसा खास करके छाती से ऊपर ऊपर महाराज जी के अंदर अपने आप को लगा डाले, या महाराज जी के चरणों में अपने आप को लगा डाले। अपलक नेत्र, नेत्र इन पढ़ों के नीचे ना गिरे। अब आप समझ गए बोली बच्चे, अपलक नेत्रों से महाराज जी को देखते रहना, अपने इष्ट देव को देखते रहना, बार बार देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अनुभवी महापुरुष कहते हैं इससे प्रेम जाग उठता है। उम्मीद है आप ये आसान नुस्खा या आसान उपाय जरूर अपने जीवन में ध्यान लेंगे। बड़ा कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। और आजमाइएगा। एक और महापुरुष कहते जिसके सीने में प्रेम ना हो, जिसकी जिगर में प्रेम ना हो, वो एक काम और करे। क्या? जब सूर्य देवता सवेरे उदय हो रहे हो, हाँ, सूर्य देवता में अपने भगवान को निहार के अपलक नेत्रों से प्रणाम करता रहे। अपलक नेत्रों से सूर्य देवता, जिसकी अभी श्वाएं नहीं आई, तो इसे जो है सूर्य नमस्कार कहती है। घुटने टेक लिए, साधु ने आपके सामने टेक लिए, दोनों हाथ अपने जोड़ लिए और जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ के फिर बार बार प्रणाम करते हुए फिर बार बार सूर्य को देखिए और बार प्रणाम कीजिएगा। आंखें ऊपर रहेंगी। अभी सूर्य की श्वाएं अभी जो उदय होने ही वाला है और अभी गोला ऊपर निकला ही सूर्य देवता का, इससे आंखें भी आपकी बड़ी तेज हो जाएंगी, दिमाग भी तेज हो जाएगा, जो ऊपर दर्द रहती है या फिर बहुत कम हो जाएंगी। और अपने प्रभु को यूं निहारिए बार बार देखिए। वो सिर्फ 2.5 मिनट का टाइम होता है। देखिए जरा प्रेम बढ़ता है आपके अंदर। ये अनुभवियों के बड़े अच्छे उपाय हैं। प्रेम कैसे सीने में बाहर निकले, प्रेम कैसे आ जाए। एक और महापुरुष क्या करते थे, प्रेम बढ़ाना हो, हाँ, जब आप भोजन करें भगवान के अर्पण करके फिर खाइए। जब आप सोने लगे महाराज जी का महामंत्र पढ़ के जरा नींद लीजिएगा। जब आपको ग्रंथ पढ़ने लगे भगवान को याद करके, जब आप किसी से बात करने लगे महाराज जी के, यानी जो कुछ भी करने लगे एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हुए फिर व्यवहार कीजिए। चंद दिनों में आपके अंदर प्रेम उछाले मारने लगेगा। ये तो मैंने आजमाया है, आप भी आजमा लो मेरे बच्चे। जो भी कुछ भी करने लगे पहले महामंत्र आपने ले लो तो प्रेम पूर्वक, तो महाराज जी का इससे क्या होगा, आपका मन प्रेम से भर जाएगा। एक और महापुरुष कहा करती थी, क्या अगर आप प्रातः काल स्नान करने के पश्चात, जाप करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे सीने में अलौकिक प्रेम भर दो। ये लाइन जी मैं आपको बता रहा हूँ, हे प्रभु मेरे मन पे दिव्य प्रेम भर दो। लाइन याद रखो बच्चे, मेरे मन में अलौकिक एवं दिव्य प्रेम जो है भर दो। मेरा मन दिव्य प्रेम से सराबोर हो जाए। ऐ मेरे इष्ट देव, आपने खुद कहा हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। दाता मेरे मन में दिव्य प्रेम भर दो। तो भगवान चूंकि वचनबद्ध है, भगवान ने चूंकि वचन दे रखा है, तो पूरी उम्मीद है वो आपको प्रेम का वरदान दे देंगे। एक और वृंदावन में बड़ा मशहूर है, मैंने आजमाया नहीं है मेरे बेटे, लेकिन मशहूर है, मैं उनको बता रहा हूँ। क्या? महाराज जी प्रेम का घर है और राधिका प्रेम स्वरूपा है, द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। तो अगर बार बार राधिका जी का नाम लिया जाए तो क्योंकि राधिका को भगवान ने थूक दिया है प्रेम, तो राधिका जब वरदस्त उठता है और जब उससे श्वास निकलती है तो जाप करने वाले का मन प्रेम से भर जाता है। मैंने आजमाया नहीं, ऐसा कवि ने भी कहा है। दोनों का देख करके संसार में ये जोड़ी, भगवान कृष्ण और राधिका को देखकर कवि कह रहा है, संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है। जरा ये शेर याद रखना, दिन में 1-2 बार कह लिया करो, या सवेरे जब प्रेम भगवान से प्रेम का वरदान मांगो तो ये जरा शेर बोल लिया करो। संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है, एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। जरा गुनगुना लिया करो मेरे बच्चों। और देखो आजमुदा नुस्खे बता रहा हूं आपके मन बुद्धि के लिए। संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है, संसार में ये जोड़ी कृष्ण राधा की, संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है, एक प्रेम का बादल है भगवान कृष्ण और राधिका एक प्रेम की बिजली है। और बहुत अच्छे कवि, भगवान तेरा भला करे, बड़ी दूर की सूझबूझ है, बड़ी दूर की। संसार में ये जोड़ी किस शान से निकली है, एक प्रेम का बादल है, एक प्रेम की बिजली है। भगवान कृष्ण बजाते खुद प्रेम का बादल और हमारी जगत माता राधिका
प्रेम की बिजली, और बिजली निकलती कहां से? बादल से। और राधिका बजाते खुद क्या है? भगवान की शक्ति, और शक्ति शक्तिमान दोनों होते, एक ही होता है। पावर एंड द पावरफुल नॉट टू बट वन, पावर एंड पावरफुल नॉट टू बट वन। जब हम कहेंगे यू आर पावरफुल, इट मीन्स द पावर इज विद इन यू, सो आई से यू आर पावरफुल, एंड व्हिच इज विद इन यू इज इंटायरली इनसेपरेबल। You are the embodiment of power, so I say that you are powerful. Power can never be separated, but power can never be divided and dissected. It means you are powerful. So I say power and powerful, not two but one. It means Radhika and Lord Krishna, not two but one. वो एक ही है। तो ऐसे अगर आप प्रेम से कहें तो उम्मीद है आपका मन प्रेम से भर जाएगा। और प्रेम के बिना तो आप जानती है मन तो कुछ नहीं है, निकम्मा मन है, जिंदगी कटनी है, तो प्रेम से भरी ही हो। आहा, प्रेम से वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे सब किया करें। आहा, वो काम करके याद तुझे सब किया करें, ऐसे काम करके याद तुझे सब किया करें, जब नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें, नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। ये अदब से, प्रेम से, मोहब्बत से आपका नाम लिया जाए, ये तब होगा जब आपने लोगों को प्रेम दिया होगा, आनंद दिया होगा, मस्ती दी होगी, रिझाया होगा और उन्हें खुश किया होगा, तो वो नाम तेरा ले तो अदब से लिया करे। गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो बच्चे, ओह बहुत, दुनिया के पास रोना अपना ही खत्म नहीं होता। दुनिया को कभी, मेरी कसम है आपको सबको दिला रहा हूं, अपना रोना किसी को ना सुनाओ। कोई, मेरी बच्ची में अपनी कसम दे रहा हूं पुत्र, अपना रोना किसी को ना सुनाओ। दुनिया के पास अपना रोना ही बहुत ज्यादा। अगर दे सकती हो तो कोई हंसने वाली बात दे दो, कोई मुस्कुराने वाली बात दो, रोने वाली बात न कहो। मैं आज दाढ़ी दुखी हूँ, मेरी अम्मा ने मेरी गुतली पढ़ के मेरी पीठ के पीछे 2 घुसून मारे हैं। ये बातें तो दुनिया वालों के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। रोने वाली बातें मत सुनाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है, बस दिल करता है बस मैं हमेशा के लिए मर जाऊं। वो तो मरना ही है, रोने वाली बात मत सुनाओ। अरे और बात कहो कि मेरे में आज बड़ी चिल्लाहट आ रही है। क्यों चिल्लाहट क्यों आ रही है? दिल करता है कि बस तुझे वो एक अच्छी सी बात सुना दूं। कौन सी बात? भमीरी वाली। वो भमीरी वाली तुझे बात सुना दूं। जब देखो तो सुना कौन सी भमीरी वाली? तो मेरे पुत्र, लाफ and the whole world laugh with you, weep and you weep alone. Nobody is prepared to have partake with your sorrows and afflictions. Everyone is prepared to partake with your laughing, smiling and everything. कोई तैयार नहीं है कि आपके रोने में कोई साझी हो। आपकी खुशी में साझी होने के लिए जना कणा कणा जड़ा, जना कणा कणा जड़ा, सब तैयार है। आप खुशी दीजिएगा, बहुत तैयार है, बहुत तैयार है। और तो और कुत्ते भी आपको खुशी लेने के लिए लपकती हैं। बाबा थोड़ी सी खुशी हमारे हिस्से में भी डाल। भगवान आपको खुशी मन पर प्रेम दे। प्रेम से खुशी निकलती बच्चे, प्रेम से ही। तो मेरे मालिक क्या कह रहे? अर्जुन, वो मेरा भजन प्रेम पूर्वक करते हैं। मेरे भजन में प्रेम पूर्वक, बस भजन करने कहूंगा 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, प्रेम पूर्वक अपने आप को गुम कर दो। अबव योर बॉडी, अबव एवरीथिंग, then you will yourself realize what the supernatural love is. जरा कोशिश कीजिए अपने अंदर। मेरी बच्चियां, कुछ आप तो नारी तो होती प्रेम स्वरूपा है। आजकल पता नहीं क्या बन जाता है कि आप अपने प्रेम को ज्यादा बाहर नहीं निकालती। और बाहर निकालो, कहीं ढक्कन लग गया है या कहीं कार्क लग गया, उसको निकालो बाहर, निकालो। नारी बिना प्रेम के, परमात्मा की कसम, गुरु नाम राम, सारी बेटियां और मैं धर्म का पिता हूं, नारी बिना प्रेम के आरी है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। अगर नारी में कोई भूषण है तो ये जेवर या ऑर्नामेंट नहीं। नारी में 2 बड़े भूषण है, जबान में मीठी और व्यवहार में मीठी। नारी में प्रेम नहीं तो वो नारी नहीं। आपका उपस्थित हितैषी पड़ोसी साधु कह रहा है, नारी में प्रेम नहीं तो नारी आरी है। जिस आरी के दंदे बहुत तेज हैं, अपने को भी काटेंगे और दूसरे को भी टुकड़े टुकड़े करके देंगे। इसलिए मेरी उपस्थित माताओं, बेटियों, अरे घर में भी रहो बेटी बन के, प्रेम से भरकर। अगर कोई आपको श्रीमती बनाने का शौक रखता है और आपको ले जाता है, हाँ, तो प्रेम 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 प्रेम। ये जो आपका जो आप नर नारी या पति पत्नी या 2 सहेलियां या आपस में बंधन, कोई बंधन थोड़ी है।
जब आपस में बन जाए, बंधन कोई भी नहीं, कोई रस्सियां नहीं, कोई जंजीरें नहीं, कोई श्रृंखलाएं नहीं है, कोई बेड़ियां नहीं, कोई हथकड़ियां नहीं है, ये प्रेम ही तो है जो एक दूसरे को बांध देता है। भले ही वो नजर नहीं आता, प्रेम की जंजीरें नजर नहीं आती, प्रेम की रस्सियां नजर नहीं आती, लेकिन खुदा की कसम प्रेम की रस्सियां, प्रेम की जंजीरें बाहर की जंजीरों से ज्यादा मजबूत है। बहुत वो जंजीरें तो टूट जाती है, पर प्रेम की जंजीरें कदापि कदापि टूटती नहीं है। इसलिए तो मैं कीर्तन करवाया करता हूं, मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे, मेरी भक्ति की टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी बढ़ती रहे। ये भगवान करे, ये प्रेम है, प्रेम। अरे कवि तो यहां तक कहता है, क्या 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 क्या, हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। हमारे कवि जिंदाबाद, हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ कहने दो, कुछ सुनने दो, इस प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, कुछ नेकी अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। बेदाद मैंने व्यर्थ जाया न करना, व्यर्थ खो देना, अरे न कर रे, हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो, इस प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। कोशिश करो मेरे उपस्थित धार्मिक बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बेटियों, जो मैं तरीके बता रहा हूं उनमें से कोई अपना लो कि आपका मन प्रेम से भर जाए। आपने संपर्क में आना है, मेरे जैसे तो एकांत में रहना, आपने संपर्क में दिन चढ़ा और अस्त होने तक, बल्कि रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक आपको ये खिला, वो खिला, ये ले, वो ले, ये दे, वो दे, ये आपको इतने घंटे व्यवहारिक तो करना है, कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ, कभी पिताजी के साथ, कभी भाई के साथ, कभी श्रीमान जी के साथ, कभी श्रीमान की माँ के साथ, कभी श्रीमान के भाई के साथ, कभी श्रीमान के मित्रों के साथ, कभी पड़ोसियों के साथ। एक नारी को और आपको समाज में कितनों के साथ एक दिन में संपर्क करना पड़ता है। भगवान करे मेरी जबान सत्य निकले और आप प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से बोले, प्रेम से भर जाए, लबरेज हो जाए, प्रेम ओवरफ्लो करे आप में, दिन कितना अच्छा कटेगा और जिसके संपर्क में आएंगे वो भी कितना गदगद हो जाएगा। मैं कहता हूं उसकी कोई जिंदगी है जिसके संपर्क में आए और वो गदगद होके ना जाए। भगवान भी उस पर बड़ा खुश होती हैं जो दूसरे को प्रेम दे के खुश करता है। मेरे गुरुदेव स्वामी महाराज जी फरमाया करते थे, अगर तुम भगवान को खुश करना चाहते हो, सुन लो सुन लो सुन लो, मैं आपकी दिल की पट्टी पे लिख रहा हूं मेरे पुत्र, अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हो, हाँ, तो अनेकों को अपनी ओर से खुशी दो, भगवान खुश होके तुम्हें भी खुश कर देंगे। अगर तुम भगवान की खुशी लेना चाहते हो, स्वामी जी मेरे कहा करते थे, अगर तुम दूसरे की खुशी लेना, अगर तुम भगवान की खुशी लेना चाहते हो तो भगवान द्वारा बनाए गए प्राणियों को खुश करने की कोशिश करो। जितना आप खुश करेंगे उतना भगवान भी आपको एक्शन के रिएक्शन रूप में खुश कर देंगे। एक्शन रिएक्शन इक्वलाइंग द अपोजिट। इफ योर एक्शन इज प्लेयरेबल, इट्स रिएक्शन मस्ट बी प्लेयरेबल। इफ योर एक्शन इज बैड, इट्स रिएक्शन मस्ट बी बैड। लाइक बिगेट्स लाइक का नियम जारी है इस संसार के अंदर। आज मेरी बच्ची अपने मन को प्रेम भरे, तब क्या होगा, फिर भजन भी बड़े प्रेम पूर्वक होगा। जाप भी आप करें तो बड़े प्रेम से करेंगे, आप अपने ध्यान भी लगाएंगे भगवान का प्रेम से, व्यवहार भी आप करेंगे तो प्रेम से। आहा, जिस जीवन में प्रेम है शाला उसकी उम्र लंबी हो। जिसकी जिंदगी में प्रेम है उस मेरी बच्ची की जिंदगी लंबी होनी चाहिए, ताकि अनेकों में प्रेम भर के जाए, अनेकों में प्रेम भर के जाए, अनेकों में प्रेम भर के जाए। है क्या जिंदगी के 4 दिन काटनी है, क्या पड़ा लड़ाई में, झगड़े में, फसाद में, ऐसी ऐसी बोलियां, सख्त कलामी से काम लिया, ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले, दूसरे के कलेजे को चीरता गया, फाड़ता गया, वो घंटों तक रोता रहा। ये अच्छा जीवन नहीं है। भगवान उन पर बड़े नाराज होती है जो दूसरों को कलेजों को छलनी छलनी कर देती है। आओ आज के बाद हम सब के सब पक्का इरादा करें, हम अपने मन को प्रेम से भरेंगे। कैसे बता दिया मैंने, ऐसे प्रभात समय भगवान का भजन करेंगे, ऐसे नेक कर्म करके लोगों की दुआएं लेंगे, ऐसे। शाबाश ओ मेरे बच्चे, भगवान के गुणों को याद करके मन में प्रेम भरेंगे, ऐसे। शाबाश, आप अपलक नेत्रों से भगवान अपने इष्ट देव जी का चित्र देखेंगे, ऐसे। चढ़ते सूर्य को अपलक नेत्रों से भगवान का रूप समय करके अपलक नेत्रों से बार बार नमस्कार करेंगे, ऐसे। प्रातः काल जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन में प्रेम भर दे, ऐसे। ये नाना प्रकार के महापुरुषों के अनुभूत उपाय हैं जो मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी बच्चियां इसके अपनाने की कोशिश करेंगी, मेरे नेक बेटे इसको अपनाने में जुट जाएंगे, लग जाएंगे। आहा,
मुझे फिर मन में बार बार आ रहा है, जिस हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो, इस प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। जिंदगी में तो प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। आहा, लेकिन अफसोस की बात तो ये, आजकल के अजीबो गरीब जमाना के अंदर, आजकल के अद्भुत और विचित्र समय के अंदर ये प्रेम सिर्फ शरीर तक रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं शारीरिक प्रेम या इश्क मजाजी, शरीर तक रह जाएगा। हालांकि ये शरीर को क्रॉस करके अंदर मन तक जाना चाहिए। हम बारी प्रेम में रह जाए, नर नारी का प्रेम होता है, दो दोस्तों का प्रेम होता है। अपने से पूछा करो, क्या ये हमारा शारीरिक प्रेम है या कि आध्यात्मिक प्रेम है? शारीरिक प्रेम तो रह जाना वो चंद दिनों तक रह जाता है, क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष भी हो जाएगा। इसलिए वह पुरुषों ने कहा, शारीरिक प्रेम करने वालों बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। बेटी सो एंड सो, हे बेटी सो एंड सो, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा। आपने अनेकों के साथ प्यार किया, बाद में तकरार किया। ओ बाबा, ओ रुंड मुंड बाबा, पहले मैं बहुत प्यार करती हूँ, चंद दिनों के बाद तकरार होता है, पता नहीं किस भेड़े ने मैंने चाप दे दिया। तो फिर हम इस ढंग से रहे, इतने सीमा में रहे कि प्रेम हमेशा बना रहे, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। बढ़ाओ ना आपस में, इतना मिक्सअप ना हो जाओ कि कल आपको वहां से गोविंद गान होना पड़े ना। प्रेम बराबर बराबर बराबर, भगवान ने खुद कहा है, एतदाल आहा मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्दो आजाद। मुनासब दरमियाना प्रेम दो ना, जो कि आप निभा सके हमेशा तक। मैं उम्मीद रखूंगा ऐसे प्रेम से सीने में भरने के ढंग उपा करके, अपना करके आप क्या भगवान का भजन प्रेम पूर्वक करेंगे। मेरी बच्चियां, प्रेम से अपने आप को लगाएंगे, प्रेम से अपने आप को जुटाएंगे। वरना एक बड़ा अच्छा कवि कहते हैं, अगर इस जमाने में जो इश्क मजाजी का प्रेम है वो भी कोई प्रेम है? ये कोई प्रेम है? जहाँ डिमांड हो, जहां पर मन में शिकवे हो, गिले हो, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहे ना, ये प्रेम देखो जरा, कभी ने क्या कमाल कर दिया ये कह करके। शारीरिक प्रेम में क्या होता पुत्र? शारीरिक प्रेम में कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहे ना। अरे मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहा ना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। चंगा पर भला चंगा इंसान होता पागल हो जाता है, जल्ला हो जाता है। और वो प्रेम ओए दिन ब दिन उत्तर उत्तर और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। जैसे कि चंद्रमा की कलाएं दिन ब दिन बढ़ती, द्वितीय तृतीय एकादशी है, द्वादशी त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, पूर्णमासी है। दिन ब दिन जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं। परमात्मा करे मैं इन्हीं चरम चक्षुओं से देखूं मेरे उपस्थित बुजुर्गों और बच्चों और मेरी बेटियों की प्रेम दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति, जहान के प्रति, मिलने जुलने वालों के प्रति उत्तर उत्तर चंद्रमा की कलाओं की तरह और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े। भगवान मेरी इस हार्दिक प्रार्थना को स्वीकार करें, आप में प्रेम उछाले मारे, तो फिर क्या होगा? फिर भगवान का भजन आप प्रेम पूर्वक करेंगे, बहुत प्रेम से आप करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कबीर साहब फरमा के चले गए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेतों में नहीं उगता, प्रेम दुकानों पर आपके पिताजी नहीं बेचते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा दही रुचे, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दिए ले जाए। आखिर में कह रहा हूं, जिससे सिर धर की बाजी लगा ली है कि मैंने अपने भगवान के नजदीक जाना ही है, उसको उस पर मेरे भगवान की बड़ी प्रेम की नजर हो जाती है। जिस मेरी बच्ची ने सिर धर की बाजी लगा ली कि मैंने भगवानों को चूमना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने हजूर के नजदीक पहुंच रही है, बस फिर भगवान उसमें प्रेम भर देती है। बहुत अच्छा कहा कबीर साहब ने, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे। जो भी राजा हो या प्रजा हो, जो भी चाहता है कि प्रेम भर लूं, शीश दिए ले जाए, सिरधर की बाजी लगा ले, एंड फुल लव इज देयर, फुल। फिर भगवान की फुल कृपा, फिर भगवान पूरी कृपा करके उसी को मेरे गुरुदेव कहा करते थे, रहमते हक उस पे बरसाती है नूर और उससे रहती है बलाएं दूर दूर। शाम दी परीत सारे जग नालों मिटिए,